ये देखिए मैं माँ के दरबार सजाई हूँ। कल रात को मैं और मेरा हस्बैंड दोनों मिलके सजाए हैं। इस साड़ी में सजाई हूँ मैं, 2 साइड स्क्रीन दी हूँ और ये फ्लावर है और नीचे भी साड़ी डाली हूँ मैं, न्यू साड़ी है। ये देखिए पूजा का सारा सामग्री भी निकाल चुकी हूँ मैं, सब रख चुकी हूँ। ये आम की पत्ता, फूल, नारियल, वो माँ के श्रृंगार थाली, आरती का थाली, यहाँ फूल, ड्राई फ्रूट सब कुछ मैं निकाल चुकी हूँ। ये देखिए कलश सब मैं रेडी कर चुकी हूँ। अब मैं घर की सामने, जैसे घर का एंट्री गेट जो होता है हम लोगों का, वहाँ जाके कलश रखती हूँ मैं माँ को स्वागत के लिए। ये देखिए मैं आ गई, माँ को प्रार्थना करी, माँ तू मेरे घर आ 9 दिन के लिए बोल के प्रार्थना करके मैं माँ को प्रणाम करूँ। कि ऊपर देखिए मैं आम के पत्ता तोरण डाली हूँ, ये मेरे हस्बैंड डाले थे। ये देखिए फिर मैं पूजा करने के लिए आ गई अंदर। ये पूजा का थाली सब कुछ मैं हटा रही थी। ये हटाने के बाद मैं, ये घी था माँ का, आज घी का भोग लगाऊंगी मैं। ये माँ का श्रृंगार थाली है, सिंदूर है, आलता है, ये गंगा जल है, मैं वहाँ निकाल दी। चूड़ी, रोली, बिंदी, कुमकुम सब कुछ मैं रेडी कर चुकी थी। माँ का ये श्रृंगार थाली, ये माँ की आरती के लिए थाली। देखिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फिर सिंदूर सब रेडी कर चुकी हूँ। ये फूल है, हम लोग के यहाँ मंदार फूल बोलते हैं, गुड़ैल को फूल को। ये हवन कुंड में तिलक कर चुकी थी मैं, ये जौ डालूंगी, यहाँ भी सब तिलक कर चुकी थी मैं। ये नारियल, ये हवन की सामग्री। अब चलो स्टार्ट करते हैं पूजा। अब मैं यहाँ एक लाल कपड़ा न्यू डाल दूँगी। मैं उनको 2 मीटर कपड़ा मांगी थी, मगर वो मुझे 2 मीटर दिए, मगर काटा हुआ अलग अलग दिए। तो जहान का तबीयत ठीक नहीं था और मैं कुछ हड़बड़ी में थी, कुछ दिखे नहीं, घर आके देखे छोड़ो और क्या, जिससे भी इसको एडजस्ट करके करना है। फिर मैं अभी इसे कर ली, वहाँ डाल दी लाल कपड़ा। उसके अंदर मैं एक मुट्ठी चावल लूँगी, फिर उससे मैं अक्षतल कमल बनाऊँगी। ये देखिए अक्षतल कमल बना रही हूँ मैं। आपको अक्षतल कमल बनाना नहीं आए तो आप इसे एक मुट्ठी चावल रख के, जैसे हम लोग यहाँ पूंजी बोलते हैं, वहाँ रख के उसके ऊपर माँ का फ़ोटो विराजमान करके भी आप पूजा कर सकते हैं। अब मैं माता को प्रणाम करूँगी और उनका फ़ोटो लगाऊंगी मैं। पहले से मैं माता रानी को गंगा जल से स्नान करवा चुकी थी। अभी उनके ऊपर मैं चुनरी डालूंगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं माँ। अब मैं चुनरी डाली। जब भी आप पूजा कर रहे हैं माता रानी का नवरात्रि, तो चुनरी आप जैसी भी डालिए। माता का जितना आप 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे इतना अच्छी बात है। ये साइड में एक मुट्ठी चावल ली मैं, यहाँ मैं कलश रखूँगी, कलश स्थापना करूँगी। ये देखिए कलश स्थापना करने के लिए सब सामग्री मैं निकाली हूँ। ये सब पानी के अंदर जाएगा। ऑलरेडी मैं कलश में पानी दे चुकी थी, क्योंकि इधर उधर उनसे जहान क्या कर देगा, पानी इधर उधर है, इसलिए मैं पहले से रख दी थी मैं वहाँ पानी। ये है सुपारी, ये है हल्दी, 2 लौंग और 1 कौड़ी। देखिए अब एक सिक्का, एक धूप, मुझे धूप नहीं मिल रहा था। फिर ये पानी के अंदर थोड़ा सा फूल और थोड़ा अक्षत डालेंगे, चावल डालेंगे उसके अंदर। उसके बाद हम लोग गंगा जल डालेंगे। ये देखिए गंगा जल का बोतल मैं एक लोटा में निकाल कर रखी हूँ। ये गंगा जल है। ये जब भी आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो लोटा कब खाली मत कीजिए, कलश को पूरा फुल करके पानी दीजिए। उसके बाद आम की पत्ता दूंगी मैं वहाँ। पहले से मैं आम के पत्ते से तिलक कर चुकी थी। और ये देखिए अब मैं सुंदर से उसको सजा दूंगी वहाँ। यहाँ से रख दी मैं। रखने के बाद एक जटा वाला नारियल लूँगी मैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, जटा वाला एक लाल चुनरी या तो लाल कपड़ा, आपके पास चुनरी नहीं है तो एक लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। लाल कपड़ा नहीं है तो आपके पास कलावे है, उसको भी बांध सकते हैं। उसके बाद मैं कलावे उसके ऊपर डाल दूँगी। देखिए
उसको मौली भी बोलते हैं। ठंडा हो गया ना, मेरा आवाज़ बड़ा कैसे हो रहा है। देखिए अब मैं उसको निकल नहीं रहा था। अब मैं डालूँगी उसके ऊपर, इसे 9 बार घुमाएंगे या 7 बार, ऐसे कलश जब ये होता है उसके ऊपर गांठ बांध दूंगी मैं। गांठ बांधने के बाद ये देखिए घुमा रही हूँ मैं। गांठ बांधने के बाद अच्छे से मैं यहाँ रख दूंगी और एक प्लेट में चावल लूँगी, वहाँ अक्षतल कमल बनाऊंगी, फिर वो चावल के ऊपर रखूँगी मैं। देखिए ये प्लेट में चावल लेके अक्षतल कमल बना चुकी हूँ मैं। वहाँ उसके ऊपर मैं कलश स्थापना करूँगी अच्छे से, जैसे ठीक से रह जाए, क्योंकि 9 दिन 8 दिन तक ऐसी कलश रहेगा। ये ही माँ यहाँ बैठे हैं, तो और कलश को टच नहीं करना, हिलाना नहीं है। जैसे इस साइड में अब मैं गणपति बाबा को विराजमान करूँगी। ऑलरेडी बाबा को भी मैं स्नान करवा दी थी गंगा जल से। पहले गणपति बाबा की ही पूजा होगा। अब मैं बाबा को पैंता डालूँगी। उसके बाद थोड़ा सा चावल रखूँगी वहाँ मैं, फिर वहाँ एक दिया रखूँगी। दिया रखने के बाद बाबा को सिंदूर कुमकुम सब लगाऊंगी। बाबा को पहले पूजा करेंगे। उसके बाद मैं फूल अर्पण करूंगी बाबा को। फूल लगाने के ऊपर एक फूल लगाऊंगी बोलूँगी, फिर वो नहीं होगा, उसके बाद पीछे मैं दूंगी। ये देखिए पीछे फूल रख दी। उसके बाद मौली डालेंगे, जिसके अलावे बाबा को वस्त्र के रूप में वो अर्पण करेंगे हम लोग। ये देखिए माता रानी को भी मैं चढ़ाऊंगी, कलश के ऊपर भी मैं चढ़ाऊंगी। फिर अब बाबा को हम चुनरी डालेंगे, गणपति बाबा को। धूप, मेरे पास धूप नहीं था ना, छत के ऊपर भी नहीं है, जितना मिला उतना में ही मैं पूजा कर रही हूँ। भगवान को ये पता है हमारे पास क्या है क्या नहीं है, तो जितना में है उतना में पूजा करना चाहिए, उतना में ही कर रही हूँ। ये देखिए फिर अभी मैं बाबा के ऊपर एक लाल चुन्नी चढ़ा दी मैं। अब मैं बाबा का आरती करूँगी, पूजा। फिर माँ के ऊपर मैं लाल गुड़ैल का फूल, मुझे मिला नहीं, जितना मिला इतना मैं ही कर रही हूँ मैं। खरीदने के लिए गए फिर तब भी नहीं मिला, सब लोग ले गए बोले। फिर नीचे वाइट कलर का फूल था गुड़ैल का। कलश के ऊपर भी फूल अर्पण करेंगे। फिर माता को हल्दी कुमकुम रोली सब लगाएंगे। जो 9 देवी हैं, 9 ग्रह, सब माताओं को 9 रूपों में सबको तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद जितना हल्दी कुमकुम सबको लगाएंगे। उसके बाद कलश को भी हल्दी कुमकुम अक्षत अर्पण करेंगे। जैसे आप ये चावल लेंगे, टूटा हुआ चावल पूजा में यूज नहीं करते हैं। अब मैं नवग्रह स्थापन कर रही हूँ मैं। नवग्रह स्थापन जब आप करेंगे तब 9 जगह पे पूंजी कीजिए, 9 मुट्ठी चावल ऐसे। ये आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, नहीं भी करते हैं। फिर इसके ऊपर सुपारी रखेंगे हम। सुपारी रख के सारे पूंजी के ऊपर सुपारी ऐसे रख देंगे। उसके बाद मैं वो स्थापना होने के बाद हिलाते नहीं ना, धीरे से उनके ऊपर हल्दी कुमकुम चंदन रोली सब मैं अर्पण करूँगी ऊपर से, धीरे धीरे ही, क्योंकि ऑलरेडी स्थापित होने के बाद और उनको हिलाते नहीं है। तो इस हिसाब से मैं करती हूँ पूजा।
फिर उन लोगों को मैं थोड़ा सा अक्षत अभी अर्पण करूँगी। चावल, ये देखिए नवग्रहों को ऐसे पूजा करती हूँ मैं। उसके बाद फ्लावर, फूल में अर्पण करूँगी थोड़ा थोड़ा। उसके बाद पान पत्ता, मैं गणपति जी की एक पान अर्पण करूँगी और तीनों पान के पत्ता सामने रखूँगी। मैं तीनों पान के पत्ता सामने रख के अर्पण करती हूँ। कोई कोई एक भी करते हैं, कोई दो भी करते हैं, तो मैं तीनों करती हूँ। फिर उसमें 2 लौंग का जोड़ी, इलायची का जोड़ी सब जाएगा। और उसके बाद बतासे तो यहाँ मिला नहीं, मैं तो बना भी नहीं पाई। जहान का तबीयत ठीक नहीं, मेरा भी तबीयत ठीक, तो मैं मिश्री अर्पण करूँगी भगवान को। आपको मिले तो आप कर सकते हैं, मगर मुझे मिला नहीं यहाँ और मैं बना नहीं सकी, तबीयत ठीक नहीं था इसीलिए। उसके बाद एक पूंजी चावल लेके मैं वहाँ अखंड दिया जो जलाऊंगी वो रखूँगी। आप लोग चाहें तो अखंड दिया जला सकते हैं, नहीं तो नहीं भी जलाते, कोई बात नहीं है, आपके ऊपर है आप कैसे पूजा करेंगे। ये इस साइड में मैं एक मुट्ठी चावल लेके वहाँ मैं जौ डाल के यहाँ जवारे यहाँ रख चुकी हूँ मैं। एक मिट्टी वाला सराई में, हम लोग सराई बोलते हैं, सराबी बोलते हैं। और घी अर्पण की आज फर्स्ट डे, माँ को घी अर्पण से पूजा करती हूँ। माँ 9 रूप में 9 भोग लगाते हैं, तो जिस दिन जो हो सके वो भोग लगाते हैं, तो फर्स्ट डे मैं घी का भोग लगाती हूँ। अब मैं ये दिया जला दूँगी। दिया जलाने के बाद सुपारी देना भूल गई थी, तो मैं सुपारी अब रख रही हूँ। सुपारी देने के बाद मैं अभी आरती करूँगी गणपति बाबा का। हल्दी कुमकुम सब डाली, रोली, जब मैं ये माँ को गणपति जी को अर्पण की, अक्षत भी डाली। अभी मैं संकल्प लूँगी, हे माँ, जो भी मेरा गलती हुआ है मुझे माफ़ कर और मेरा मनोकामना पूर्ण कर। ऐसे बोल के मैं थोड़ा सा तुलसी के पत्ता अक्षत गंगा जल लेके ली और वो पानी मैं पी। फिर हाथ भी धो चुकी हूँ मैं, और ये मैं गणपति बाबा को पहले अर्पित करती हूँ। उसके बाद और बार ये करके मैं लेती हूँ। अब मैं गणपति बाबा का आरती करूँगी। पहले पूजा गणपति जी की ही होता है, उसके बाद माता को, उसके बाद कलश को। तो अभी पूजा स्टार्ट की हूँ मैं गणपति बाबा से। उसके बाद मैं अभी हवन करूँगी। आप चाहे तो हवन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, मगर मैं स्टार्टिंग दिन में हवन करती हूँ फर्स्ट डे में। ये घी है, घर होममेड घी है, मैं बनाई हूँ। ये माँ को अर्पण की हूँ भोग के रूप में। ये माता के श्रृंगार। अब मैं ये हवन कुंड में आम की लकड़ी और घी डाल दी हूँ। फिर मैं उसमें डालूँगी कपूर, आग लगाऊंगी मैं। भोग लगाने के लिए सारे ड्राई फ्रूट लूँगी मैं, जैसे मखाने, काजू, बादाम, मिश्री, सुपारी, ये सब कुछ मैं अर्पण की। फिर ये जो हवन सामग्री में ये मैं डाली हूँ घी, चीनी, सब सुपारी भी अर्पण की मैं। पहले जो अर्पण की, पहले हमारा कुल देवी के नाम पे जब हवन करें, पूजा करें, पहले कुल देवी के नाम पे अर्पण नहीं करने से पूजा का कुछ फ़ायदा नहीं बोलते हैं। पहले हमारे घर का कुल देवी के नाम से ही, इष्ट देवी के नाम से ही पहले हवन कुंड में उनका नाम से ही जो भी जाता है। फिर मैं थोड़ा सा हाथ धो लूँगी। हाथ धोने के बाद मैं भोग लगाऊंगी। यही गंगा जल में थोड़ा सा तुलसी हाथ में लूँगी। उसके बाद मैं भोग लगाऊंगी।
ये देखिए, ऐसे 3 बार घुमाई मैं रख के, 3 बार ताली बजाऊंगी मैं। उसके बाद माँ के नाम पे अर्पण करूंगी, फिर नमस्ते करूंगी मैं। हे माँ, मेरा पूजा सफल कर, मेरा कुछ भी गलती है तो मुझे माफ़ कर। जब मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ, अंत तक मैं यही बोलती रहती हूँ। फिर मैं माता को आरती करूँगी। माता का आरती करने के बाद हवन जो की हूँ उससे भी मैं लेके फिर से आरती करूँगी माँ का, क्योंकि घर में जितना भी नेगेटिविटी है, कुछ भी है, तो हवन कुंड का जो धुआं में घर घर कोने कोने जाए, मेरा घर शुद्ध हो जाए, इसलिए मैं वो लेके फिर से माँ के पास घुमाती हूँ मैं। ये देखिए, हवन कुंड में जितना सब डाली पूजा, ये मैं डाल के माँ के पास अब मैं बाहर जाऊँगी। हमारे यहाँ है पूजा करने के बाद घर की जो एंट्री गेट है वहाँ जाके फिर से आरती करना पड़ता है। माँ को आरती सारे पूजा ख़त्म होने के बाद फिर मैं अभी जाऊँगी बाहर आरती करने के लिए। हमारी जो कुल देवी है उनके नाम से फिर से बाहर जाऊँगी। फिर ये बाहर जाके मैं ये आरती कर दी। मेरे घर के सामने है ये, नीचे देखिए मैं कलश रखी हूँ, कलश को भी फिर से आरती कर दूँगी मैं। स्टार्टिंग में जब माँ को स्वागत करती हूँ तब एक बार पूजा करती हूँ, एंड करती हूँ तब भी एक बार पूजा करती हूँ मैं। अब मैं सर पे पल्लू रख के माँ को प्रणाम करूँगी, साष्टांग प्रणाम। हे माँ, मेरा नवरात्रि पूजा मैं तुझे घर में बुलाई हूँ माँ, तू मेरा सारा दुख खंडन कर, मेरा फैमिली को, मेरा बच्चा को, मेरे हस्बैंड को, सबको अच्छे से रख, मेरा फैमिली मेम्बर जो भी है सबको अच्छे से रख, ये बोल के मैं प्रार्थना करूँगी। और मेरा कुछ भी ऊपर नीचे हो गया है, भूल चूक हो गया है तेरी पूजा में माँ, मुझे माफ़ कर, ये बोल के मैं प्रणाम करूँगी। हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल बनी की दुनिया में आप लोगों के स्वागत है। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि के पहला दिन में सबको मेरा शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा मुझे ठंड हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ से पहचान ही लेंगे, ये पूरा सूजन हो गया है, पूरा कैसे दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने बोले मत करो, फिर मैं बोली सर मैं हर साल करती हूँ, कैसे ना करूँगी, तो कुछ फुलहार वगैरह कुछ खाना ले लोगों की नहीं, ऐसे बोलने से मैं बोली हाँ सर मैं फ्रूट्स वगैरह ले सकती हूँ, या तो फुलहार भी बना के सागू वगैरह, सागू का खिचड़ी वगैरह बना के भी खा सकती हूँ। सब बोलने ठीक है, कुछ भी खा के मेडिसिन खाना है आपको। बोले हाँ ठीक। कब से मेरा ठंड रह गया है, जहान का भी बुखार, मुझे भी बुखार। तो आज मैं जो भी पूजा की हूँ आप लोग सब देखेंगे, ये वीडियो पोस्ट करते करते तो कल हो जाएगा। तो फास्टे की जो पूजा मैंने कल स्थापना की हूँ, कुछ भी मुझसे गलती हुआ है सो प्लीज मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे वो कौन सा गलती है कौन सा सही है, आप मुझे बताइए। मैं जैसे पूजा करती हूँ, जितना मुझे आता है इतना ही मैं की हूँ, जितना मैं बचपन से सीखी हूँ अब थोड़ा जो जानी हूँ। हमारे घर में नवरात्रि बहुत अच्छे से पूजा होता है, तो जितना जानती हूँ मैं इतना ही की हूँ। सो प्लीज़ कुछ गलती हो गया है तो आप लोग मुझे बताइए, नहीं इस जगह पे ये करना चाहिए, तो मैं बहुत खुश होंगी और जान भी पाऊंगी आगे मेरा गलती क्या है। और तो जो भी गलती है माता रानी को सही दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। माँ जो भी है गलती मुझे माफ़ कर दे, यही माँ को प्रार्थना करके मैं आज पूजा स्टार्ट की हूँ। कैसे मेरा नवरात्रि 9 दिन बहुत अच्छे से हो जाए। आज माता का पूजा में मैं घी का भोग लगाई हूँ। हर दिन अलग अलग भोग लगाना होता है। देन मैं जितना कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, जहान का भी तबीयत ठीक नहीं है, जिस दिन जो भोग लगाना है मैं उस दिन कर पाऊंगी तो मैं माँ को वही भोग लगाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी तो माँ को मैं हाथ जोड़ के मांग लूँगी। तो देखिए मेरा ये वीडियो आप लोगों को सब अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय माता रानी की।